चलिए, हर रोज की तरह हमारे साथ शौर्य जुड़ चुके हैं। शौर्य, कल काफ़ी शानदार रिस्पांस हमने देखा इन्वायरो के आईपीओ को लेकर के। क्या फाइनल नंबर्स रहे, जरा पहले तो वो बताइए। जी बिल्कुल, इन्वायरो की अगर बात करें तो फाइनल नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंकरेजिंग रहे हैं, क्योंकि टोटल 89.9 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है, जिसमें QIB का कोटा हुआ है 157 टाइम्स, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल में 153 टाइम सब्सक्राइब होते हुए नजर आए, रिटेल 24 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। ग्रे मार्केट में नजर डालें तो यहाँ पे 52 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है 148 की प्राइस पर, यानी 35% का प्रीमियम कंपनी अभी कमांड करती हुई नजर आ रही है। 35% का प्रीमियम तो काफ़ी शानदार प्रीमियम मिल रहा है, लेकिन प्रीमियम तो काफ़ी शानदार है, लेकिन आपको अलॉटमेंट वो हो पाएगी कि नहीं, वो थोड़ा सा जो है देखना होगा। कल ही लिस्टिंग होनी है शौर्य इसकी? जी बिल्कुल, इसकी लिस्टिंग कल ही होनी है, और अब जैसा आपने बताया तो मार्केट में एंटिसिपेशन है कि अच्छी खासी प्रीमियम पर लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। चलिए, कल ही लिस्टिंग भी होनी है, तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी। नहीं, अगर आप तक मैसेज पहुंचा है तो शाम तक मुझे लगता है कि क्लैरिटी हो जाएगी। और सर, आपसे जानना चाहेंगे, इन्वायरो इंफ्रा काफ़ी शानदार रिस्पांस सर काफ़ी दिनों बाद देखने को मिल रहा है प्राइमरी मार्केट के अंदर। बीच में तो काफ़ी सूखा पड़ गया था। उम्मीद करें कि इस आईपीओ के साथ प्राइमरी मार्केट का जो सूखा है वो दूर होगा, या फिर आप कहेंगे कि एनटीपीसी ग्रीन से इसकी शुरुआत हो गई है, वहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी। लेकिन विपुल जी, ये भी एक वन ऑफ द लीडिंग सेक्टर में काम करता है। वाटर ट्रीटमेंट और सेवरेजेस प्लांट्स वगैरह में इसका बिजनेस है। एनटीपीसी ग्रीन वैसे भी आप कह सकते हैं थोड़ा वैल्यूएशंस का थोड़ी दिक्कत थी, पर अभी भी रिन्यूएबल्स के नाम आप कह सकते हैं वहाँ पे थोड़े रिच वैल्यूएशंस अभी भी मेंटेन हो रहे थे, तो इसी वजह से स्टॉक भी 127-28 के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है लिस्टिंग गेन्स अच्छे बन सकते हैं, 40-50% के बीच में लिस्टिंग गेन बन सकते हैं, अनटिल अनलेस मार्केट का सेंटीमेंट ज्यादा ना बिगड़े, जो कि कल या परसों कल इसकी लिस्टिंग होनी है, तो मुझे लग रहा है अच्छी लिस्टिंग होनी चाहिए। अगर लिस्टिंग के बाद खरीदने की राय नहीं है, लिस्टिंग के बाद अगर स्टॉक को एक बार प्राइस एक्शन देख लेते हैं कि प्राइस एक्शन कैसा होता है, अगेन उस पर कॉल जरूर ले सकते हैं। पर अगर किसी ने लिस्टिंग के लिए बाई किया है तो मुझे लग रहा है एक बार का लिस्टिंग प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। लिस्टिंग के बाद मुझे लग रहा है नीचे के लेवल्स एक बार देखने को मिल सकते हैं। लिस्टिंग के बाद जो है नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और आपका भी अगर आईपीओ बाज़ार को लेकर कोई सवाल है तो आप अपने प्रश्न भेजिए, हम कोशिश करेंगे कुछ एक प्रश्नों को इस कार्यक्रम में शामिल करने की। योगेश गुरुंग जी कह रहे हैं कि मुझे इन्वायरो में आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला है, क्या लिस्टिंग के दिन मुझे ख़रीदना चाहिए? ये बहुत लोगों की सर आदत होती है कि अगर नहीं मिला, अप्लाई किया था और अगर नहीं मिल पाता है आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट, तो लोग फिर सेकेंडरी मार्केट से चेस करने की कोशिश करते हैं। अगर 35% के आसपास प्रीमियम पर लिस्टिंग होती है तो क्या सेकेंडरी मार्केट में खरीदना सही रहेगा सर? बिल्कुल जी, 30-35% के आसपास मेरे ख्याल से 40 के ऊपर ही होना चाहिए। 40-50 अगर होता है तो बेटर है एक बार का अवॉइड करें, क्योंकि जब भी लिस्टिंग गेन बन जाते हैं तो एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलती है। एनटीपीसी ग्रीन में जरूर हमने कहा था आज से 5 से 10% की लिस्टिंग है, वहां पे जरूर बाई करने की एग्रेसिव ट्रेडर्स को सलाह दी थी, क्योंकि जो बड़ा लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिला है। अगेन 40% की लिस्टिंग गेन के बाद अगर आप बाई करते हैं तो आपका रिस्क जो है वो काफी बढ़ जाता है। तो चेज ना करें, 1 से 2 दिन वेट कर लें। प्राइस एक्शन में अगर धीमापन आता है तो वहां पे बाई करिए। मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन में अच्छे प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चेस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको नहीं मिला है तो ऐसा ना हो कूद करके लेने लगी वहाँ पर। हो सकता है 1-2 रुपये 5 रुपये बन जाए, लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहता है। बहुत लोग ओला इलेक्ट्रिक में और बाकी शेयरों में जो है हायर लेवल पे जाकर के इन्होंने लिया और उनके लिए काफ़ी मुसीबत का सबब बनता हुआ दिखाई दिया वो।